नमस्ते बच्चों, मैं सरोज गोस्वामी, सहायक आचार्य भूगोल। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत की मानसून की उत्पत्ति संबंधी संकल्पनाएं। जिसको कि 3 भागों में बांटा गया है: तापीय संकल्पना, गतिक संकल्पना, जेट स्ट्रीम संकल्पना। संकल्पनाओं का अध्ययन करने से पहले मैं आपको मानसून की उत्पत्ति या मानसून जो शब्द है उसके अर्थ के बारे में बताऊंगी। जो मानसून जो शब्द है ये अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ ऋतु होता है। अतः मानसून उन मौसमी पवनों को कहते हैं जो शीत ऋतु में महाद्वीप से महासागरों की ओर और ग्रीष्म ऋतु में महासागरों से महाद्वीप की ओर प्रवाहित होती हैं। क्योंकि अरबी भाषा में ये मौसम शब्द परिवर्तित होने वाली हवाओं के लिए उपयोग किया गया था। ऋतु परिवर्तन के साथ इन पवनों की दिशा में भी परिवर्तन होता है, और वो जो परिवर्तन होता है वो 180 डिग्री के लगभग होता है। कि ठीक विपरीत, अगर मान लो हवा आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूरब की ओर चल रही है, तो ठीक विपरीत आपके हवा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब की ओर चलने लगेगी। ऐसी पवनों के लिए मानसून शब्दों का उपयोग किया जाता है। मानसून शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अरब सागर पर प्रवाहित होने वाली उन पवनों के लिए किया गया जो कि वर्ष के आधे भाग में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर से चलती थी और शेष आधे भाग में मतलब 6 महीने उत्तर पूरब की ओर से चला करती थी। जलवायु शास्त्र में मौसम का प्रयोग केवल उन पवनों के लिए किया जाता है जिनकी दिशा में मौसमी परिवर्तन का कारण स्थल एवं जलखंडों का असमान ऊष्मन होता है। अर्थात आप सभी को पता है कि स्थल भाग जल्दी गर्म होता है और जल्दी ठंडा होता है। इसके विपरीत जल भाग जल्दी ना तो ठंडा होता है और ना ही जल्दी से गर्म होता है। तो सूरज की किरणें समान पड़ रही हैं, लेकिन स्थल भाग और जल भाग के अलग अलग ऊष्मा प्राप्त करने के कारण स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है और जल भाग देर से गर्म होता है। तो इसलिए जब स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है तो हवाएं गर्म होकर सीधे ऊपर उठती हैं और उन हवाओं का स्थान जल भाग की ओर से चलने वाली हवाएं ले लेती हैं। तो इस प्रकार से हवाओं में परिवर्तन होता है। अब मानसून की उत्पत्ति से संबंधित हम 3 संकल्पनाएं, तापीय संकल्पना, गतिक संकल्पना और जेट स्ट्रीम संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। जो तापीय संकल्पना है यह संकल्पना इस विचारधारा के अनुसार मानसून की उत्पत्ति एकमात्र पृथ्वी के असमान संगठन, जल और स्थल के विन्यास तथा उसके गर्म और ठंडा होने के विरोधी स्वभाव के कारण मानसून हवाएं स्थल तथा जल समीर का ही विस्तृत रूप है। जो कि मैंने आपको पहले बताया कि स्थल भाग पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं और समान जल भाग पर सूरज की किरणें पड़ रही हैं, लेकिन स्थल भाग जल्दी से गर्म हो रहा है और
जो जल भाग है वो देर से गर्म हो रहा है। यहाँ पर जो हवाएं हैं गर्म होकर सीधे ऊपर उठती हैं और इन हवाओं का स्थान जल भाग से चलने वाली हवाएं ले लेती हैं। तो इस प्रकार जल समीर की उत्पत्ति होती है। इसके ठीक विपरीत आपके रात्रि के समय, क्योंकि स्थल भाग ठंडा हो गया है, सूरज अब नहीं चमक रहा और स्थल भाग जल्दी से ठंडा हो गया है, लेकिन जल भाग देर से ठंडा होता है, तो यहाँ पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठती हैं और क्योंकि इन हवाओं का स्थान स्थल भाग से चलने वाली हवाएं ले लेती हैं, तो स्थल समीर की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से जो तापीय संकल्पना के अंदर आपके मानसून की हवाओं की उत्पत्ति होती है, वो स्थल समीर और जल समीर का ही विस्तृत स्वरूप हम उसको कह सकते हैं। शीतकाल या शीतकालीन मानसून जब भारत के अंदर नवंबर से लेकर के फरवरी तक का जो समय है वो शीत ऋतु का समय है। इस समय स्थल खंडों पर, यहाँ पर आपके पाकिस्तान में पेशावर के आसपास उच्च वायुदाब केंद्र विकसित होता है। उसका मूल कारण क्या है? क्योंकि स्थल भाग देर से गर्म होता है, आपके स्थल भाग जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है। तो शीतकाल के समय में क्योंकि जो स्थल भाग है वहाँ पर आपके ठंड होने के कारण हवाएं ऊपर नहीं उठ पाती और उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है। और हवाएं क्योंकि उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित हो जाता है, इसके विपरीत जल भाग के अंदर क्योंकि जल दक्षिणी आपकी जो विषुवत रेखा है उससे जैसे जैसे मकर रेखा की तरफ जाते जाओगे वैसे वैसे जो सूरज की किरणें हैं सीधी पड़ती रहती हैं। तो वहाँ पर आपके क्योंकि तापमान ज़्यादा है तो जल भाग गर्म है, इसलिए स्थल भाग से जल भाग की ओर आपके पवन चलना प्रारंभ हो जाती है। अब क्योंकि ये स्थल से चलती है तो इसीलिए ये हवाएं ठंडी होती हैं, इनमें नमी की मात्रा नहीं होती, तो पूरे शीतकाल के अंदर जो मौसम है प्राय शुष्क ही बना रहता है। इसके विपरीत अगर हम देखें तो इसके विपरीत आपके ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतु में पेशावर के निकट आपके न्यून वायुदाब केंद्र विकसित होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके थार के मरुस्थल के आसपास के क्षेत्र के अंदर जो सूरज की किरणें हैं वो बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं। अब क्योंकि सूरज की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ रही हैं तो उसके कारण यहाँ पर आपके जो स्थल भाग है वो गर्म हो गया है। स्थल भाग गर्म हो गया है तो हवाएं हल्की होकर के ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देती हैं। अब क्योंकि हवाएं ऊपर की ओर उठना प्रारंभ कर देती हैं, इसके विपरीत आपके स्थल भाग जल भाग की ओर, क्योंकि विषुवत रेखा के बाद में मकर रेखा पर आपके मकर रेखा की तरफ आपके शीत ऋतु है, तो वहाँ पर आपके उच्च वायुदाब केंद्र विकसित होता है। क्योंकि वहाँ तापमान कम है तो इसीलिए आपके जो हवाएं हैं उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो ये हवाएं आपके इस प्रकार से सागरीय भाग से आपके स्थलीय भाग की ओर प्रवाहित होती हैं। अब क्योंकि जल की सतह पर चलने वाली ये जो हवाएं हैं अपने साथ नमी की मात्रा लेकर के आती हैं, तो इस कारण आपके संपूर्ण आपके ग्रीष्मकालीन ऋतु के बाद में आपके जो वर्षा ऋतु है वो उसका प्रारंभ हो जाता है और सभी स्थलखंड पर भारी बारिश होती है।
तो इस प्रकार से ताप द्वारा मानसून की उत्पत्ति के कारण इसे तापीय सिद्धांत भी कहते हैं और इसे मानसून की उत्पत्ति का क्लासिकल सिद्धांत या शास्त्रीय सिद्धांत भी कहते हैं, क्योंकि प्राचीन काल में आपके मानसून की उत्पत्ति का सिद्धांत ही प्रचलित था। धन्यवाद।